नमस्कार। ओम नमः सिद्धेश्वर। आज आपको मैं थोड़ा पाप पुण्य के बारे में समझाता हूं। आज मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा थोड़ा पाप पुण्य का खेल है क्या, जिसमें ये व्यक्ति फंसा हुआ है। मोक्ष जितना भी मैं आपको समझा सकता हूं उतना समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप तक हर तरह की शिक्षा, ज्योतिष की, अंक ज्योतिष की, हस्तरेखा की, कैसे देखा जाता है, कैसे अपने आप देखते हैं, धार्मिक शिक्षाएं, अनुष्ठान शिक्षाएं, हर तरह की शिक्षा आपको देने की कोशिश करूंगा। आप निरंतर बने रहिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा, जिससे ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो जानते हैं पाप और पुण्य के बारे में। देखिए, मैं आपको YouTube के ऊपर ही ये शिक्षा दे रहा हूं था। YouTube से ही समझते हैं इसको। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक YouTube है। अब इसके दो पार्ट कर लेते हैं, हम दो हिस्से कर लेते हैं इसके। मान लीजिए इसके अंदर ये यहां पर कुछ है, दो हिस्से हैं। ये ए हिस्सा है और ये बी हिस्सा। इसको हम पुण्य ले लेते हैं, इस बी हिस्से को, और ए हिस्से को हम पाप ले लेते हैं। तो देखिए, ए हिस्से को हमने पाप ले लिया, बी हिस्से को हमने पुण्य ले लिया। बहुत से व्यक्तियों को आपने देखा होगा बोलते हुए कि जब से हमने मंदिर जाना शुरू किया, पुण्य करना शुरू किया, तो हमारे ऊपर तो और दुख आ गया, हमारे ऊपर मुसीबतें आ गई। ये आदमी पाप कर रहा है, ये आदमी उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, लेकिन इसके पास तो सब कुछ है। इसके पास धन भी है, इसके पास दौलत भी है, गाड़ी भी है, हर चीज है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, हर कोई अक्सर बोलता है ये लोग हर तरीके के पाप करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, फिर भी ये फल रहे हैं। और हम लोग पुण्य कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत रखते हैं, हम फिर भी नहीं फल रहे। ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब व्यक्ति पुण्य करना शुरू करता है, जब व्यक्ति पुण्य करना शुरू करता है, अर्थात व्रत कर रहा है, सत्संग कर रहा है, धर्म का ध्यान कर रहा है, व्यक्ति पुण्य कर रहा है, दान कर रहा है, इन चीजों से पुण्य मिलेगा। तो जब उसका पुण्य बढ़ेगा, जब पुण्य बढ़ेगा, तो जब ये पुश करेगा इसको इधर, तो पाप बाहर आएगा, यानी ये बाहर आएगा। यानी पुण्य इधर से भरता जा रहा है, जब पुण्य इधर भरेगा तो ये इधर प्रेशर डालेगा, इधर से पाप बाहर आएगा। समझ गए? इसी प्रकार अगर व्यक्ति सिर्फ पाप पाप करने में लगा हुआ है, तो व्यक्ति जब पाप करेगा तो इधर से पुश करेगा तो पुण्य बाहर आएगा। इसी वजह से कहते हैं कि जब व्यक्ति पाप किए जा रहा है, उसे उस समय तो नहीं पता चलता, लोग देखते हैं कि उसको फल मिल रहा है अच्छा, लेकिन वो पाप किया जा रहा है, वो उसी का संचित किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ पुण्य बाहर आ रहा है। और जब व्यक्ति पुण्य पुण्य पे लग जाता है तो उसका संचित किया हुआ पाप बाहर आता है। ऐसी दशा के अंदर अगर व्यक्ति निरंतर, जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, अगर व्यक्ति बिना किसी लालच के दान, व्रत, सत्संग, धर्म का नाम, ये चीजें करता रहेगा तो उसका पुण्य बढ़ता जाएगा, पाप धीरे धीरे निकलता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इस पूरी YouTube के अंदर सिर्फ पुण्य पुण्य रह जाएगा। और अगर व्यक्ति सिर्फ पाप पाप में लगा रहा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पुण्य, उसका सब संचित किया पुण्य खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसमें पाप पाप रह जाएगा और वो गति नीचे नर्क गति में चला जाएगा। देखिए, आपको गति पता ही है, तीन तरह की, चार तरह की गतियों में देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, यानी त्रियंच गति के अंदर जानवर कीटाणु आते हैं। नर्क गति, मनुष्य जब ज्यादा पुण्य करता है देवता बन जाता है, अच्छे पुण्य करता है मनुष्य बन जाता है। जब उसका पाप बढ़ेगा इस सर्किल से जानवर बन जाएगा, उससे भी नीचे नर्क गति में चला जाएगा। 7 नर्क होते हैं जो आपने सुना होगा। व्यक्ति फिर नर्क में जाके अपने पाप काटेगा, पुण्य बढ़ेंगे, फिर वापिस मनुष्य या जानवर, फिर यहां से देवता। तो ऐसे ही मनुष्य 84 लाख योनियों में घूमता रहता है।
और यही सारा का सारा खेल है पाप पुण्य। जब पुण्य बढ़ेगा तो देव गति, कभी मनुष्य गति, जब पाप बढ़ेगा तो नरक गति, त्रियंच गति। जन्म 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 मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब जन्म मरण से छुटकारा व्यक्ति को कैसे मिल सकता है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो मेरी ख्याल से समझ गए होंगे। व्यक्ति पाप और पुण्य में पला हुआ है, फंसा हुआ है। पाप बढ़ेगा तो नीचे आ जाएगा, जानवर या नरक। पुण्य बढ़ेगा तो ऊपर आ जाएगा, मनुष्य या देवता। अब इनसे बाहर निकलना होगा तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति जंगल में कहीं खड़ा हुआ है, वहां पर शेर बकरी को खाने जा रहा है। अब उस व्यक्ति के पास पावर है कि शेर को रोक सकता है। अब उस अवस्था में व्यक्ति अगर शेर को रोकता है तो वो एक पुण्य कमा लेगा कि उसने बकरी की जान बचाई, लेकिन एक पाप कमा लेगा कि शेर भूखा रह गया। लेकिन ये वाला पुण्य बड़ा है और ये वाला पाप उसको लगेगा, लेकिन पुण्य से छोटा होगा, क्योंकि जीव बचाना, किसी की जान बचाना भूख से बड़ा पुण्य होता है। अब यहीं पर अगर व्यक्ति शेर को खाने देता है तो तब भी एक पुण्य कमा लेगा कि उसने शेर की भूख को मिटा दिया। शेर की भूख को उसने मिटा दिया, लेकिन एक पाप भी कमा लेगा, उसने जीव हत्या करा दी। तो पाप और पुण्य में तो बचेगा ही नहीं व्यक्ति। अगर व्यक्ति कहीं पर खड़ा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसमें उसको देखता रहा तो उसके पास ऊपर पाप आ जाएगा कि आप सामर्थ्य होते हुए भी देखते रहे। और अगर वो बोल पड़ा और उसके हाथ से कुछ गलत हो गया तो पाप आ जाएगा कि आपने हिंसा कर दी। तो पाप पुण्य के अंदर मनुष्य फंसा हुआ है। पुण्य बढ़ेगा देवगति मनुष्य गति, पाप बढ़ेगा तो तिरछ गति नरक गति। लेकिन इसी अवस्था में अगर वो व्यक्ति ध्यान में लीन है, उसे अपने पंच तत्व, व्यक्ति का शरीर 5 तत्वों से बना होता है ना, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ही तो बना हुआ है। इंद्रिया जो व्यक्ति के पास होती है यही तो होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो हिस्सा है जल, शरीर में सबसे ज्यादा क्या होता है, जल 70 से 75%। और धरती पर भी सबसे ज्यादा क्या है, जल ही है। व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ है, व्यक्ति अपने सांसों पे नियंत्रण करके उसका अपने शरीर से ही मुक्ति पाना चाहता है। उस समय पर शेर बकरी को खा रहा है, नहीं खा रहा, उस कर्म का, पाप पुण्य का असर व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा ही नहीं। धीरे धीरे वो अपनी भूख, इंद्रियों पर, अपनी भूख पर नियंत्रण कर लेगा, प्यास पर नियंत्रण कर लेगा। एक समय ऐसा आएगा कि उसको अपने शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसकी आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि पाप पुण्य में हमारा शरीर फंसा हुआ है, आत्मा नहीं। इसलिए आत्मा अमर है। जब व्यक्ति पाप पुण्य में जब तक फंसा रहेगा तब तक उसका जन्म और मृत्यु बार बार होता रहेगा। आगे मैं आपको थोड़ा सा और अगली वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा इसको। आज इसको समझिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं अच्छी से अच्छी नॉलेज आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। धन्यवाद।